फ़कीरी है, खुद ही न बेच, खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। वो फरेब खुर्दा शाही के पलाह करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रहो रस्म शाहबाजी। न ज़ुबां कोई गज़ल की, न ज़ुबां से बाखबर मैं, कोई दिलकुशा सदा हो, अजमी हो या के ताज़ी। नहीं फ़क्र सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, ये सिपाह की तेगबाजी, वो निगाह की तेगबाजी। कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से, ये आज का भी अलमिया है नाज़रीन। कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से, कि अमीर कारवां में नहीं हुए दिल नवाजी। वेलकम बैक। रात गए में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन बख्श कुल्लू साहब, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इकबाल के नवासे मोहतरम इकबाल सलाहुद्दीन साहब। हम जहाँ पहुँचे थे वहाँ आपने फरमाया कि बाद में वालिदा मोहतरमा ने आपका नाम इकबाल रखा। पहले वैसे क्या रखा था? शायद टीपू रखा था। टीपू रखा था, अच्छा। वाह, क्या कहने। और टीपू अपनी जगह एक अजीम शख्सियत है, इकबाल का एक अपना मकाम है। कैसा महसूस होता है इकबाल साहब आपको कि आप एक ऐसे अजीम फ़लसफ़ी के घर पैदा हुए हैं जो न सिर्फ मुस्लिम उम्मा के लिए और मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि जहाँ जहाँ फ़िक्र और फ़लसफ़े की बात आती है वहाँ इकबाल का नाम जो है, इकबाल का ज़िक्र ज़रूर आता है। कैसा ये एहसास कैसा है? अच्छा फील होता है। अब ये तो खुदा ने इस घर में पैदा कर दिया, नहीं तो ये तो उसकी देन है। बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस होती है और एक तकलीफ़ भी महसूस होती है कि जिस तरह का विज़न उन्होंने देखा था उस तरह का वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। हम कहीं इकबाल के देखे हुए विज़न से, सोचे हुए विज़न से हम कहीं भटक गए हैं, आपको लगता है? बहुत ज़्यादा। क्या इकबाल का विज़न जो आप दरियाफ्त कर पाए हैं इकबाल को पढ़ के, इकबाल की शायरी से, इकबाल की नस्र से, क्या देखते हैं? कैसा पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को, पाकिस्तानियों को, इस खित्ते को कैसा देखना चाहते थे इकबाल? बेसिकली तो देखें, उनकी तो एक इज्तिहादी सोच थी जिसके वजह से ये मुल्क जो था एक वजूद में आया। और वो तो इसको नहायत ही एक प्रोग्रेसिव किस्म की एक स्टेट देखना चाहते थे। और अच्छा, ये प्रोग्रेसिव भी इकबाल साहब बड़ा अपना वेग हो गया है। इस प्रोग्रेसिव की वजाहत कीजिए कि प्रोग्रेसिव की डेफिनेशन हम क्या करेंगे? प्रोग्रेसिव से मुराद ये है कि वक्त के साथ साथ जो है वो तरक्की जो है करना हर फील्ड में, जिसमें आप साइंस, टेक्नोलॉजी और भी जितनी भी एजुकेशन की आपकी। कुछ लोगों से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि ये तरक्की नहीं है, ये तब्दीली है उन बुनियादी अफकार में जो हमें इस्लाम सिखाता है। ये एक मसला दरपेश होता है। किस तरह तब्दीली है? नहीं, मतलब ये कहा जाता है कि जिसको हम प्रोग्रेसिव सोच कहते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई वक्त के साथ चलिए और इज्तिहाद कीजिए, तब्दीलियाँ लाइए, जो जदीद चेंजेस आई हैं इल्म के मैदान में, साइंस के मैदान में, मुआशियात के मैदान में, उससे अपने आप को हम आहंग कीजिए मुस्लिम फ़लसफ़े को। और जो सरकार दो आलम ने जो है, जो राह में दिखलाई है, जो बुनियादी तौर पे एक बेनेवलेंट सोसाइटी के क़याम की राह है, उसको पेश नज़र रखते हुए और तब्दीलियाँ लाइए, अब नए निज़ाम बनाइए इस्लामी तालीमात के मुताबिक। लेकिन जब ये बात करते हैं तो कुछ हल्के ये कहते हैं कि ये तब्दीली कर रहे हैं आप बुनियादी चीज़ों में, ये तरक्की नहीं है, ये तब्दीली है। ये मसला पेश आता है। तब्दीली तो आएगी वक्त के साथ, लेकिन उस तब्दीली को आपने अपने मजहब के साथ या दीन के साथ किस तरह रिकंसाइल करना है। और उसी से इज्तिहाद का पहलू भी निकलता है। देखें, कुरान को या आप उसके अल्फाज के मतन में आप खो जाएं, या आप उसमें उसकी रूह जो है, उसकी हिकमत जो है उसको आप उसकी तरफ देखें। तो इज्तिहाद बेसिकली जो है वो हिकमत की तरफ ही जो है वो मतलब के साथ अमल में आता है। ठीक। और नाज़रीन, अपने वक्त के नामवर स्कॉलर और इकबाल शनास जनाब डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो जी। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी
जी पहुंच रही जी, वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। बड़ी नवाजिश, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और इकबाल के लिए। तो यकीनन आपसे ज़्यादा कौन मोहब्बत करता है और कौन समझ पाता है इकबाल को। डॉक्टर साहब, फ़ी ज़माना इस वक्त जो सियासी और जो समाजी और जो माशरती सूरत हाल है पाकिस्तान की, इसमें इकबाल फहमी की कितनी ज़रूरत है और इकबाल की फ़िक्र से रोशनी लेते हुए हम कैसे अपने रास्ते जो हैं उनको रोशन कर सकते हैं और अपने रास्तों पर सफ़र कर सकते हैं। इकबाल की कितनी अहमियत है आज के दौर में? देखिए जी, मेरे नज़दीक तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो बातें वो बुनियादी तौर पर कहते हैं, एक तो उन्होंने जो खुदी का फ़लसफ़ा दिया जी, उसका मतलब खुद शनासी और खुद इन्हिसारी है। ठीक है। तो हम बतौर कौम के हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है इस बात की कि हम खुद शनासी भी करें और खुद इन्हिसारी भी करें। ठीक, अपने पैरों पर खड़े हों, ठीक, दूसरों के दस्त निगर न हों। जी, ठीक, दूसरे ये कि वो चाहते हैं कि हम अपनी असल को फ़ख्र से देखें और किसी एहसास कमतरी का शिकार न शिकार हो। ना हो। ठीक है। खुसूसन यूरोप में रहकर उन्होंने तो ये कहा कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने, हाँ, कि वहाँ जाकर तो उनको पहले से ज़्यादा एहसास हुआ इस्लाम की हक़ानियत का। तो ये चीज़ सारी कि हम आजकल ये जो हम इंतहाई मरूबियत के साथ अपनी ज़ुबान बदलते चले जा रहे हैं, अपना कल्चर बदल रहे हैं, अपनी समझिए लिबास तब्दील कर रहे हैं, तमाम हमने आदाब तौर तरीक़े अपने जो थे वो तर्क कर दिए हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, ये अगर हम इकबाल को समझें और उनकी तालीमात पर तवज्जो दें तो ये हमें वापस उसमें ला सकती हैं, एतमाद में ला सकती हैं और अपने पाँव पे खड़ा कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ इकबाल के नवासे यानी कि इकबाल सलाहुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। जी जी, उनको मेरा सलाम कहिए। जी जी, वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, अभी गुफ्तगू जो होती रही वो इज्तिहाद के हवाले से बहुत होती रही। जी जी, इकबाल सलाहुद्दीन साहब ने ये फरमाया कि इनका ये कहना है कि इकबाल जिस इज्तिहाद की बात करते हैं उसमें उनका ये कहना है कि जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे, जो चुनीदा लोग होंगे इंतखाब के ज़रिए, वो इज्तिहाद करेंगे और उलमा को उसमें से माइनस किया जाएगा। आप समझते हैं कि यही फ़िक्र थी इकबाल की? असल में मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने कोई ऐसा बिल्कुल लगा बंधा सिस्टम तो नहीं बना दिया। ठीक है। उनके यहाँ जो चीज़ जिस पे तवज्जो देनी चाहिए वो तो ये है कि रूह इज्तिहाद जिंदा रहे। बुनियादी बात ये, बुनियादी बात, उसका सिस्टम आप कोई भी इवॉल्व कर सकते हैं। यानी वो तो आपके ज़माने की ज़रूरियात और आपके माशरती सांचों पर उसका इन्हिसार होगा। ठीक है। मसलन पार्लियामेंट भी हो सकती है, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट के अलावा नहीं हो सकता। माहिरीन भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। और जब बहुत इन्हितात हो तो बल्कि उन्होंने एक जगह ये भी लिख दिया है कि दर ज़माना इन्हितात तकलीद अज इज्तिहाद औला तरस, कि बहुत इन्हितात हो तो उस ज़माने में तकलीद कर लेना इज्तिहाद से बेहतर होगा। सुभान अल्लाह। ठीक, ताकि भटके ना आप, यानी कि बहरहाल उस जड़ से जुड़े रहे जो जी हाँ। लेकिन ये कि उनकी जो तालीमात हैं उसमें ये ज़रूर कार फरमा है कि आपको इन्हितात से निकलना चाहिए और इज्तिहाद का अहल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये जब तकलीद की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो दोनों तरफ के लोग हैं, जो इज्तिहाद के हामी हैं एक और जो तकलीद के हामी हैं, हम तकलीद के हामियों में भी हमें बदनीयती नज़र नहीं आती है। उनका ये कहना होता है कि जिसको आप तरक्की या तब्दीली कह रहे हैं, तरक्की कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर तब्दीली है, इसलिए हम तकलीद करते हैं। हाँ, तो ये जो दोनों की फिक्र को किसी एक ऐसे मुकाम पे लाना जहां तकलीद वालों को ये लगे कि ये तब्दीली नहीं है, तरक्की है, और तरक्की वालों को ये लगे कि ये तकलीद नहीं है और ये तब्दीली भी नहीं है, लेकिन ये तरक्की है और ये ज़रूरी है, यानी कि दोनों जो तरफ के लोग हैं वो राज़ी हो सकें, ये मुकाम कैसे लाया जा सकता है? देखिए, मुझे अगर आपके पास ज़रा सा वक्त हो तो मुझे एक वाक़या याद आ गया है। जी डॉक्टर साहब। हमारे रावलपिंडी में हुआ करते थे मौलाना रिफाई साहब, उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन ख्वाब में देखा कि अल्लामा इकबाल और इमाम गजाली किसी जगह बैठे हुए हैं और मैंने उनसे यह सवाल ख्वाब में किया। ठीक है। कि इज्तिहाद और बिदअत में फ़र्क कैसे करें? ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। तो जवाब ये मिला कि भाई एक बच्चा होता है, उसको आप एक लिबास बना के देते हैं, अगले साल वो बड़ा हो जाता है, लिबास छोटा हो जाता है, फिर नया लिबास बनता है। सुभान अल्लाह।
लेकिन जब वो अपनी उम्र को पहुंच जाता है तो उसके बाद लिबास छोटा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन तंग हो सकता है। जी ठीक है। तो अच्छा दर्जी उसके अंदर कुछ कपड़ा मोड़ देता है इतनी गुंजाइश रखता है कि वो अगर आप कभी चाहें तो निकाल लें। वाह, और वाह। जब उसको आप निकालते हैं तो देखने में वो नया नया लगता है, सुभान अल्लाह। हालांकि वो रोज़े अव्वल से उसी का हिस्सा था। ठीक है, और उसमें और- कोई बुनियादी तब्दीली नहीं हुई होती। यानी वो गोया और बिदअत वो है जो आपने बाहर से कोई पैबंद लगा दिया, वाह 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 वाह। और उसमें और उस कपड़े में जो फर्क है, यानी इज्तिहाद वो चीज है जो रोज़े अव्वल से दीनी तालीमात की रूह में मौजूद थी, सिर्फ तकाज़ाए ज़माना से आपने उसको निकाला है। ठीक है, और बिदअत वो है कि जो उसमें मौजूद नहीं थी, आप अपनी ख्वाहिश नफ्स से उस पर थोपना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजों का फर्क ठीक ये है। बड़ा नाजुक सा है। और इस नाजुक किस्म है, के लेकिन नाजुक डॉक्टर साहब फर्क इस होते पे हैं। इत्तेफाक कैसे हो और इसकी शनाख्त कैसे हो कि ये बिदत नहीं है, ये इज्तिहाद है, ये फिर एक देखिए- मसला रहेगा। देखिए, ये शनाख्त तो आदमी का ज़ौक़ सलीम ही करता है, हाँ ठीक है, और सिर्फ आप दलाइल से नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सिर्फ बिदत और इज्तिहाद में नहीं है, ये इल्तिबास तो हर चीज में, हर शोबे चीज़ और शोबे और एजाज में भी है। जी ठीक है, जादूगरों की लाठियां भी सांप बन गई, हजरत मूसा की लाठी भी सांप बन गई। फर्क कैसे हो? जी ठीक है, तो ये इस फर्क के लिए तो यानी एक ज़ौक़ सलीम चाहिए, चाहिए। और वो ठीक आला है। दर्जे के लोग इस फर्क को महसूस करते। मैं डॉक्टर साहब अगर इसको यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँ, आपकी बात को जो समझ पाया हूँ मैं, जी, जी। कि अगर जब आप बेपनाह नज़र रखते हैं जदीद उलूम पे और कदीम इस्लामी उलूम पे, और जी। उनका जो यानी कि उनका जो कॉम्बिनेशन है, अगर तमाम उलूम पे आपकी नज़र है तो खुद ब खुद वो ज़ौक़ सलीम जो है वो जन्म ले लेता जी, है। जी। और उसमें बहुत बुनियादी हैसियत ये होगी कि आपकी नियत निहायत मुखलिसाना। निहायत मुखलिसाना हो। ठीक जी, बात, जी, जी। ठीक बात, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ही शुक्रिया, यानी बहुत कि शुक्रिया। बहुत बड़ी आसानी और